जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। साथियों, पूरी भाजपा और भाजपा की सरकार भाजपा के सदस्यता अभियान में लगी हुई है, मोदी जी की वंदना में लगी हुई है, अदानी जी की संपत्ति बढ़ाने में व्यस्त है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता अपराध से त्रस्त है। रामानुजगंज में दिन दहाड़े दोपहर में ज्वेलरी शॉप में लूट हो गई। वही रामानुजगंज जहां से भाजपा सरकार में राम विचार नेताम जी मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ में ये हालात हो गए हैं कि पिस्टल और कट्टे से लैस लुटेरे अब दिन के उजाले में दुकानें लूट रहे हैं। क्या यही है विष्णु का सुशासन? अपराध करने की ऐसी सुविधा दिन दहाड़े बीच बाजार में विष्णु के सुशासन में ही मिलती है। भाजपा सरकार के मंत्रीगणों की हालत और उनके क्षेत्रों की हालत किसी से छिपी नहीं है। गृह मंत्री जी का क्षेत्र अपराध के मामले में नंबर 1। मानव तस्करी की पहली घटना भाजपा सरकार बनने के बाद गृह मंत्री जी के जिले से शुरू हुई। साथियों, जिनके ऊपर पूरे प्रदेश के कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उन्हीं के क्षेत्र में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। राजस्व मंत्री और युवा मंत्री के क्षेत्र में कलेक्टर और एसपी ऑफिस जलाने की घटना हुई। पूरे देश में पहली बार हुई ऐसी भयावह घटना। अपराध का नया कीर्तिमान बनाया गया। बिहार के लोग आकर कथित रूप से जैत खाम काट देते हैं वन संरक्षित क्षेत्र में और जमानत करा के लापता हो जाते हैं। नागपुर से लोग आकर बलौदाबाजार शहर में आग लगाकर चले जाते हैं, व्यापारियों से दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन प्राथमिकता तो मोदी जी की वंदना है, भाजपा का सदस्यता अभियान है, अदानी जी का विकास है। साथियों, प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जो राजधानी रायपुर में रहते हैं। राजधानी रायपुर में बस्तर से रायपुर पढ़ने आए एक आदिवासी बच्चे की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, निरपराध आदिवासी युवा की। साथियों, कहने के लिए तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, लेकिन आज सबसे ज़्यादा पीड़ित, दुखी, त्रस्त आदिवासी समाज के ही लोग हैं। उनके ही अधिकार छीने जा रहे हैं। और अब तो भाजपा के जनप्रतिनिधि भी पत्र लिख रहे हैं, लिख लिख कर अपराध बढ़ने की बात पर और अपराधों के नियंत्रण पर मुख्यमंत्री जी को आईना दिखा रहे हैं। राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को अगर उसका वास्तविक आकलन करना है तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने अभी जो पुलिस अधीक्षकों से चर्चा की, उसे जनसंपर्क ने एक विज्ञप्ति के रूप में समाचार माध्यमों को जारी किया है। इसकी कहीं से हमको एक प्रति मिल गई। इसे देख रहे हैं तो अद्भुत है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बिलासपुर रेंज में अपराधों में कमी आई है। वाह, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। आत्म प्रशंसा की ये तकनीक तो मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखी है। मुख्यमंत्री जी एसपी और कलेक्टर को टीम भावना से आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश देते हैं। जबकि कानून व्यवस्था पर आधारित इस बैठक में स्वयं गृह मंत्री नदारत रहे। सरकार में तो समन्वय है नहीं, लेकिन कलेक्टर और एसपी को समन्वय स्थापित करने का उपदेश दे रहे हैं। इसे ही कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। ऐसा लगता है कि यह भी माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ही सीखा है। यही तो होगा जब डबल इंजन की सरकार है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग रेंज पुलिस को निर्देश दिया कि उनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हत्या और डकैती के मामले 6 महीने से भी नहीं सुलझ पा रहे हैं। कई मामलों में आरोपी फरार हैं। इस पर जल्दी कार्यवाही होनी चाहिए। यानी मुख्यमंत्री जी ने भी दुर्ग रेंज की स्थिति को पुलिस के नियंत्रण से बाहर मान लिया है। तभी तो छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं। किसान सम्मान निधि में धोखाधड़ी का मामला, अब किसानों से तो वैसे भी भाजपा का 36 का आंकड़ा। आज तक राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त की राशि किसानों को नहीं मिली। कर्ज माफी नहीं हुई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जिला बदर केवल कागजों पे ना हो, वास्तव में हो। यानी अभी तक तो कागजों में ही जिला बदर हो रहा है, दिखावा चल रहा है। इस बात की और इससे ज़्यादा स्पष्ट स्वीकारोक्ति क्या हो सकती है। राजनांदगांव रेंज पुलिस को निर्देश कि अवैध शराब बिक्री की बहुत शिकायतें, स्वाभाविक है, सीमावर्ती जिला है, लेकिन अवैध शराब बिक्री बिना पुलिस के संरक्षण के नहीं हो सकती, बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकती। अवैध शराब की बिक्री बंद होना चाहिए। कम से कम मुख्यमंत्री जी ने ये मान लिया कि भाजपा सरकार में अवैध शराब का कारोबार पुलिस संरक्षण में फल फूल रहा है। सच्चाई तो ये भी है कि इस पुलिस संरक्षण के पीछे राजनैतिक संरक्षण का भी मामला है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जांच के दौरान पुलिस के अधिकारी उपस्थित नहीं रहते। आखिर किसके दबाव में, किसके संरक्षण में पुलिस अवैध शराब का कारोबार करने वालों को संरक्षण दे रही है? इतनी दया दिखा रही है कि कार्यवाही के समय अधिकारी गायब हैं। रायपुर रेंज के विषय में बात करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने माना कि पिछली कुछ घटनाओं से राजधानी की छवि धूमिल हुई है। भूमाफिया द्वारा शासकीय और आम लोगों की जमीन पर कब्जे की बहुत शिकायतें। राजस्व और पुलिस विभाग को मिलकर इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता। अब राजस्व विभाग को तहसीलदारों के स्थानांतरण से फुर्सत मिले तो इस पर नियंत्रण लगे। राजधानी में रात की गश्त की आवश्यकता पर मुख्यमंत्री जी ने बल दिया। नशीली दवाइयों की बिक्री पर कार्यवाही की भी बात उन्होंने कही। यानी राजधानी रायपुर में जहां पूरा मंत्रिमंडल है, सारे बड़े अधिकारी हैं, वहां भी नशे का अवैध कारोबार चल रहा है और पुलिस इसे रोक नहीं पा रही है। दरअसल भाजपा सरकार के मंत्रियों में और विधायकों में दिल्ली में अपना नंबर बढ़ाने की होड़ लगी हुई है। सबको मालूम है हर फैसला अब दिल्ली से लिया जा रहा है। कई लोगों ने इस सरकार को कठपुतली सरकार इसीलिए तो कहा है। सरकार का भी ध्यान, भाजपा सरकार के मंत्रियों का भी ध्यान प्रदेश के विकास में नहीं है। विकास तो कहीं दिख नहीं रहा है। कानून का राज्य स्थापित करने में नहीं है, बस दिखावा करने में है। और इसकी ट्रेनिंग तो इनको मोदी जी से मिलती ही रहती है। अब डबल इंजन की सरकार है ना छत्तीसगढ़ में। सरगुजा रेंज की क्या बात करें। मुख्यमंत्री जी जब सरगुजा रेंज की समीक्षा कर रहे थे, अब उनका तो गृह रेंज है ये, उनका घर, उनका निवास, उनका विधानसभा क्षेत्र इसी में तो आता है। मुख्यमंत्री जी ने सीतापुर मर्डर केस को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त की। जशपुर में मानव तस्करी रोकने के लिए पुलिस ने अच्छा काम किया है, यह मुख्यमंत्री जी कहते हैं, लेकिन गृह मंत्री जी के क्षेत्र कवर्धा में मानव तस्करी पर चुप्पी साध लेते हैं। अवैध नशे के कारोबार पर
यहाँ भी पुलिस को निर्देशित करना पड़ा मुख्यमंत्री जी को। आखिर क्या रिश्ता है भाजपा का अवैध नशे के कारोबार से? जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी है, अवैध नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है। क्यों भाजपा सरकार बनते ही अवैध नशे का कारोबार धड़ल्ले से चलने लगता है? इसे जानने की ज़रूरत, इसे समझने की ज़रूरत। बस्तर की हालत पर कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। बस्तर की हालत है भी नहीं सरकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी करने लायक। माओवाद पे नियंत्रण निश्चित रूप से समय की आवश्यकता, लेकिन इसे कानून व्यवस्था की समस्या समझने और बनाने की भूल भाजपा की सरकारें करती आई हैं और कर रही हैं। बेरोजगारी, शोषण पर लगाम, बस्तर की ज़रूरतों को संवेदनशीलता के साथ समझने की ज़रूरत, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बस्तर की समस्याओं को दूर करने की ज़रूरत, और मुख्यमंत्री जी के संबोधन की एक बात कोई भी समझ नहीं पा रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि दिल मोम का होना चाहिए और हाथ लोहे के होना चाहिए। साथियों, अंग्रेजी की कहावत है, द आयरन हैंड विद द वेलवेट टच। हर फैसला बड़े कड़ाई से, बिना किसी पक्षपात के, कानून व्यवस्था की स्थिति से बिना कोई समझौता लिए किया जाना चाहिए, लेकिन संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही उसका अर्थ यदि वे समझा दें तो छत्तीसगढ़ की जनता के ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। साथियों, लूट, डकैती, गोलीबारी, बलात्कार, मानव तस्करी, गांजा का व्यापार, नशीली वस्तुओं की तस्करी, शराब का अवैध व्यापार भाजपा सरकार में खूब फल फूल रहा है। भाजपा सरकार में पूरे प्रदेश में बह रही है अपराध की बयार, साए साए बह रही है। बेहद दुखद, बेहद चिंताजनक। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।